स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट हेल्पर में। आज हम कवर करने वाले हैं 10 से 11 स्टॉक और क्लियर कट बातें करेंगे क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इन स्टॉक में या फिर इन स्टॉक से दूर रहना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट इस चैनल पर डालता रहता हूँ। इसके अलावा डीमेट अकाउंट अगर आपके पास अभी तक नहीं है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो, आज से इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग शुरुआत कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं पहले स्टॉक के ऊपर। तो पहले स्टॉक का नाम है बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड। देखा जाए कंपनी की लिस्टिंग होती है और लिस्टिंग के बाद देखा जाए अच्छी खासी इसने रिटर्न्स बना के दिए थे। आप देखोगे तो बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रहा था। एक टाइम तक ये स्टॉक हाई देखोगे तो 525 पैसा इसने हाई क्रिएट किया। उसके बाद देखोगे आप तो फ्लैटेस्ट परफॉर्मेंस, 1-2 साल इसने फ्लैट परफॉर्मेंस दिखाई। उसके बाद जो है अच्छा खासा इसने डाउन ट्रेंड दिखाया, लोअर लो कट करता गया और आज भी देखोगे तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक अपने लिस्टिंग प्राइस के आसपास पहुंच चुका है। तो इसने अभी तक कोई इतने एग्रेसिव या इतने अट्रैक्टिव रिटर्न नहीं दिए हैं। एक टाइम पर कंपनी की सेल्स बढ़ रही थी, सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रही थी, रेवेन्यूज अच्छे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन जैसे ही इसकी सेल्स में ग्रोथ कम होती है, रेवेन्यू में डिप देखने को मिलता है, वैसे ही इसका जो शेयर प्राइस है वो नीचे आ जाता है। और यहाँ पर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट अभी वापस से अच्छे डिसीजन लेने शुरू कर चुकी है। प्रोडक्ट्स भी देख सके तो मेजॉरिटी जितने भी इनके प्रोडक्ट्स है वो हमें हेयर ऑयल में देखने को मिले, चाहे बजाज आलमंड हेयर ऑयल हो चाहे बजाज आंवला हेयर ऑयल। इसके अलावा दो और जो है इसके ब्रांड है, यहाँ पर देखोगे आप तो जो दो प्रोडक्ट्स है ब्राह्मी आंवला हेयर ऑयल और बजाज कैलाश पर्वत हेयर ऑयल। तो ये जो है मेजॉरिटी इनके रेवेन्यूज़ नेट प्रॉफिट जो है हेयर ऑयल से आ रहे हैं। और देखिए अभी ये कंपनी कोई ख़राब नहीं है। फ्यूचर में आने वाले दिनों में अगर कोई भी कंपनी एक अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो वापस से कंपनी की सेल्स में जान आ सकती है। अभी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं गिरावट तो मैसिव आ चुकी है, सस्ता अभी शेयर मिल रहा है। तो चाहो तो आप थोड़ी बहुत क्वांटिटीज जो है अपने रिस्क पे अपनी रिसर्च करने के बाद यहाँ पर उठा सकते हो। लेकिन अगर हो सकता है कंपनी की सेल्स में इन फ्यूचर अच्छी ग्रोथ देखने को मिले। तो चलिए अगले स्टॉक के ऊपर चलते हैं। अगले स्टॉक का नाम है यूको बैंक। एक पीएसयू बैंक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, आसान भाषा में कहेंगे तो सरकारी बैंक है। और यहाँ पर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ये जो है 4 सालों से बिल्कुल फ्लैट चल रहा था, डाउन ट्रेंड में जा रहा था, लोअर लो कट कर रहा था, यानी कोई भी रिटर्न नहीं बन रहे थे। और उसके बाद देखो आप तो पिछले 1 साल में ही इसने अच्छी खासी तेज़ी दिखाई। यहाँ पे आप देखो तो सडनली तेज़ी बनाता है शेयर और अच्छे खासे रिटर्न बन जाते हैं, 58% के रिटर्न। लेकिन हमें रिटर्न से नहीं मतलब, हमें जो है आप देखोगे तो ये एक हाई क्रिएट किया इसने 38 रुपीज़ का, उसके बाद नीचे आ गया। तो हमें जो है तेज़ी से मतलब नहीं है, तेज़ी टिकने से मतलब है। अभी ये स्टॉक 100 रुपये का भी हो जाता है लेकिन तेज़ी नहीं टिकती है तो उसमें हमें कोई प्रॉफिट नहीं है। अभी यहाँ पर जो है हम जो है ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर इन्वेस्टिंग की बात होती है। तो यहाँ पर मैक्स चार्ट हम देखेंगे तो मैक्स चार्ट में कहीं ना कहीं वेल्थ हमें डिस्ट्रॉय होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर आप देखोगे लिस्टिंग के बाद कहीं ना कहीं स्टॉक अच्छा कर रहा था, लेकिन जैसे ही इनके नेट एनपीएस बढ़ते हैं, जैसे इनके जो है बैड लोन्स हमें बढ़ते हुए नज़र आते हैं, वैसे ही ये स्टॉक जो है, ये बैंक जो है कहीं ना कहीं फॉल कर जाता है। गिरावट इसके शेयर में, इसके जो है रेवेन्यू में देखने को मिलती है, एनपीएस इसके बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। देखिए क्लियर कट में बातें करता हूँ और कोई भी फेक न्यूज़ जैसी चीज़ें नहीं रहती है। तो यहाँ पर आप देखो तो ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। हाँ, आप ट्रेडिंग यहाँ पर कर सकते हो, थोड़ा बहुत पैसा बना सकते हो, लेकिन वेल्थ यहाँ पर क्रिएट नहीं होने वाली है। अगर आपने वेल्थ क्रिएट करने के लिए यहाँ पे पोजीशन नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आप अच्छा खासा पैसा यहाँ से ले जा पाओगे। चलिए ये तो था बैंक। अब आगे बढ़ेंगे, अगले स्टॉक के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर जो अगला स्टॉक है वो है डेल्टा कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब इस कंपनी का बिजनेस आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये कंपनी जो है अच्छे खासे कैसीनोज रन करती है और कैसीनो के अलावा गेमिंग में भी इसका अच्छा खासा बिजनेस है। जो गेमिंग बिजनेस है वो फ्यूचर में इंडिया में अच्छा खासा ग्रो करने वाला है और बेहतरीन जो है गेमिंग बिजनेस का फ्यूचर यहाँ पर रहने वाला है। हाल फिलहाल में देखोगे तो इस स्टॉक में हमें बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला था। रीज़न क्या था? तो कहीं ना कहीं इस पर जो है सरकार ने 28% का जो है
टैक्स इम्पोज किया था, जिसकी वजह से जो है अच्छे खासी इसमें गिरावट देखने को मिली। लेकिन ये जो इशू है ये एक्सटर्नल इशू है, इससे नहीं डरना है। जब तक इंटरनल कंपनी का बिजनेस ख़राब नहीं होता तब तक जो है आपको कंटिन्यू करना चाहिए। फ्यूचर में ये जो है आपको अच्छे रिटर्न्स देने वाला है स्टॉक, तो कहीं ना कहीं जो है आप इसके बारे में स्टडी ज़रूर कीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर देखेंगे हम अगला स्टॉक का नाम है टाटा कॉफ़ी लिमिटेड। अब ये कंपनी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये स्लो चलेगी, स्लो रिटर्न्स यहाँ पर बनेंगे। कंपनी दमदार है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो कहीं ना कहीं दम यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और जो कंपनी के प्रोडक्ट्स है वो भी अच्छे खासे हैं, उनकी भी अच्छी खासी सेल्स ग्रोथ होती जा रही है। लेकिन जो सेल्स में ग्रोथ है, जो रेवेन्यू में ग्रोथ है, जो नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है, वो हमें थोड़ी स्लो देखने को मिलती है, जिस कारण इसका जो शेयर प्राइस है वो भी स्लोली ऊपर जाता है। लेकिन डिप आप यहाँ पर देखोगे, जब गिरावट दिखाता है तो गिरावट भी यहाँ पर मैसिव रहती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस तरह की कंपनी में जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको जो है बड़े डिप के लिए, बड़ी गिरावट के लिए हमेशा खुद को तैयार रखना है। लेकिन ये प्लस माइनस करता हुआ स्टॉक जो है ऊपर जाएगा और आपको अच्छे रिटर्न्स देने वाला है, और अच्छा डिविडेंड भी पे कर देती है कंपनी। अपने सेक्टर में देखा जाए तो अच्छा खासा मार्केट शेयर इसने कैप्चर करके भी रखा है। तो चलिए, ये तो बात थी टाटा कॉफ़ी लिमिटेड की। अब चलते हैं अगले स्टॉक के ऊपर। उससे पहले देखो आप तो थोड़ा सा डिविडेंड हम इनका देख लेते हैं। डिविडेंड आप देखोगे तो साल में एक बार तक ये कंपनी आपको डिविडेंड पे कर देती है, जो कि फाइनल डिविडेंड रहता है। अभी आप देखो 3 रुपये पर शेयर, उससे पहले देखोगे 2 रुपये, उससे पहले आप देखोगे 1 रुपये 50 पैसे। तो कहीं ना कहीं इसके डिविडेंड यील्ड में भी हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है मेरे हिसाब से। जब तक कंपनी के रेवेन्यूज़ बढ़ रहे हैं, नेट प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, तब तक इनका डिविडेंड यील्ड भी बढ़ता रहना चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर चलेंगे एक छोटी कंपनी की, एक माइक्रो कैप कंपनी में, जहाँ पर रिस्क तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये कंपनी जो है लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है, अपने नेट प्रॉफिट में अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है, अपनी सेल्स ग्रोथ अच्छी करती जा रही है। यहाँ पर देखो कंपनी का नाम तो प्रकाश पाइप लिमिटेड, और अभी जो है स्टॉक ट्रेड कर रहा है 189 पर, और अच्छी खासी इसने रिटर्न्स दी है। जब से लिस्टिंग हुई है तब से आप देखोगे तो कहीं ना कहीं देखोगे आप तो कोविड के पेंडेमिक के टाइम में ये स्टॉक लगभग आधे से भी कम हो चुका था, नीचे आ चुका था। अच्छी खासी इसने जो है गिरावट दिखाई थी। उसके बाद देखो तो रिटर्न्स कहीं ना कहीं अच्छे बने हैं। लो इसने 21 रुपये का क्रिएट किया था, उसके बाद अभी देखो तो 100% का गेन इसने कहीं ना कहीं दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। देखिए बहुत ही छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है, यहाँ पर रिस्क तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। लेकिन जब ये कंपनी अच्छा करेगी, रिटर्न्स देगी, तो कहीं ना कहीं आपको जो है वो रिटर्न्स इंजॉय करने में भी बहुत मज़ा आने वाला है। अब आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे तो इनका जो मेजॉरिटी जो प्रॉफिट है, जो रेवेन्यूज़ है, वो आ रहा है पाइप एंड फिटिंग से, पीवीसी पाइप एंड फिटिंग से। इसके अलावा जो इनका सेकेंडरी बिजनेस है वहाँ पर आप देखोगे तो जो बिज़नेस है वो है फ्लेक्सिबल पैकिंग की। और फ्लेक्सिबल पैकिंग में आप क्लाइंट्स इनके देखोगे तो कहीं ना कहीं हमें स्ट्रॉन्ग क्लाइंट्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट नाम देखोगे आप तो पतंजलि का है, और इसके अलावा बड़े बड़े जो है हमें क्लाइंट इनके देखने को मिलते हैं यहाँ पे। पतंजलि के अलावा हल्दीराम्स और अलग अलग जो है इनके पार्टनर्स और क्लाइंट्स देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद बनती है कि ये कंपनी फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ दिखाए, अच्छे रिटर्न्स बना के अपने शेयर होल्डर्स को दे। इसके अलावा माइक्रो कैप होने के साथ साथ ये कंपनी डिविडेंड भी पे कहीं ना कहीं पे करती है अपने शेयर होल्डर्स को, ओके टाइप का डिविडेंड मिलता है। अब यहाँ पर आगे अगले स्टॉक के ऊपर चलेंगे। अगले स्टॉक का नाम है IRFC यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब इस कंपनी की बात करेंगे तो ये कंपनी कहीं ना कहीं एक सरकारी कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इसके मेजॉरिटी शेयर्स हैं। और यहाँ पर आप देखोगे तो फाइनेंस का काम करती है, इंडियन रेलवे को फाइनेंस करने का ये काम करती है, पैसा उन्हें देती है और बीच में जो परसेंटेज होती है उसे कमाती है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो स्टॉक है ये कोई लॉस में बेचने वाली कंपनी नहीं है। अगर आपके पास अच्छे खासे शेयर्स है तो आप होल्ड कर सकते हो, ये फ्यूचर में आपको अच्छा डिविडेंड पे करने वाली है। एक तो ये डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, प्लस इसके जो रेवेन्यूज़ है वो लगातार ग्रोथ दिखा रहे हैं, और नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर अच्छे खासे बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आपको अच्छे रिटर्न्स मिलने वाले हैं, तो नो डाउट कंटिन्यू कर सकते हो आप। अब यहाँ पर अगले स्टॉक के ऊपर चलेंगे। तो अगले स्टॉक का नाम है टाटा स्टील लिमिटेड। अब टाटा की कंपनी है तो ब्लाइंडली निवेश नहीं करना है। अब यहाँ पर देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो है वेल्थ क्रिएट नहीं कर पा रहा है। बहुत टाइम से देखा जाए तो इसने जो है फिक्स डिपॉजिट से भी कम रिटर्न्स दिए हैं। अब जब से लिस्टिंग हुई है तब से ये स्टॉक जो है फ्लैट, मैं आपको कह सकता हूँ, इसने कुछ खास किया नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपको आना है तो ट्रेडिंग के हिसाब से आप थोड़ा बहुत बाहर ले जा सकते हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्टॉक मुझे कुछ खास नहीं लगता है।
अब आगे बढ़ेंगे। बाकी मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है। अब यहाँ पर अगले स्टॉक का नाम है L&T टेक्नोलॉजीज सर्विस लिमिटेड। अब ये आईटी सेक्टर का शेयर है और यहाँ पर आप देखोगे तो 4060 रुपये पे ये अभी ट्रेड करा है। अब कुछ लोगों को ये महंगा लगेगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये अभी भी स्टॉक बहुत ज़्यादा सस्ता है। फ्यूचर में ये आपको 4000 पे नहीं देखने को मिलेगा, ये हो सकता है 8000 पे चला जाए, 10,000 पे मिले। लेकिन जो कंपनी का बिजनेस है वो कहीं ना कहीं बहुत ही दमदार है और रिटर्न्स ये अच्छे बना के आपको दे सकती है। तो यहाँ पर जो है अपने रिसर्च आप ज़रूर कीजिए और बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, L&T ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी है, तो यहाँ पर स्टडी ज़रूर कीजिए। अब यहाँ पर अगले स्टॉक के ऊपर चलेंगे तो अगले स्टॉक का नाम है जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड। पर्सनली ये स्टॉक मुझे बहुत ही बेहतरीन लगता है। पर्सनली मैं शेयर होल्डर हूँ इसमें। और यहाँ पर आप देखोगे तो लिस्टिंग के बाद 2009-10 के आसपास इसकी लिस्टिंग देखने को मिली थी। उसके बाद इसने 2000% के रिटर्न्स दिए हैं। अच्छी ग्रोथ इसने दिखाई है, बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं। अभी आप देखोगे तो अच्छे खासे डिप में हमें डिप देखने को मिल रहा है, अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पर बनने की संभावना है। तो चाहो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन आपको जो है अपनी स्टडी पहले करनी है, मेरे कहने पर कोई भी बाइंग या सेलिंग नहीं करनी है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो इनके पास जो है वो डोमिनोज पिज़्ज़ा की मास्टर फ्रेंचाइजी है, जो कि सबसे ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। जो डोमिनोज पिज़्ज़ा है वो इंटरनेशनल ब्रांड है और इनकी सेल्स में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करता है। तो चलिए अब बढ़ेंगे अगले स्टॉक के ऊपर और लास्ट स्टॉक। अब यहाँ पर जो है वेदांता लिमिटेड। अब यहाँ पर देखोगे तो ये स्टॉक बहुत ज़्यादा रिस्की हो चुका है। इनकी मेजॉरिटी जो शेयर्स है वो प्लेस्ड है, मतलब आप कह सकते हो कि कंपनी पूरी पूरी कंपनी ही गिरवी रख दी गई है बैंक के पास। अब यहाँ पर अगर आप वेल्थ क्रिएट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए आते हो, तो कहाँ से आप पैसा कमाओगे? तो यहाँ पर आप पैसा कमा सकते हो डिविडेंड से। देखिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए यहाँ पर नहीं आना है। अगर आपको डिविडेंड चाहिए, रेगुलर बेसिस पर डिविडेंड आपके अकाउंट में आते रहे, तो ये कंपनी आपको अच्छा खासा डिविडेंड पे कर सकती है। लेकिन वॉलेटाइल है, यहाँ पर आप देखो गिरावट में मैसिव रहती है, वॉलेटाइल स्टॉक है। और कहीं ना कहीं इनके जो है लोन्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो है आपको जो है थोड़ा सतर्क रहना है अगर आप इसमें शेयर होल्डर हो। और डिविडेंड ये आपको रेगुलर बेसिस पर अच्छा पे करती रहेगी। तो ये थे हमारे सारे स्टॉक। और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।